दोस्तों जीएसटीएन के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट इशू किया गया है। सितंबर महीने की जो आप अपनी फाइलिंग करेंगे उसमें आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेकर के ये एडवाइजरी इशू की गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। As per section 16 subsection 4, no taxpayer shall take ITC in respect of records जो कि invoices हैं या आपके डेबिट नोट हैं for supply of goods service for financial year 2021 after the due date of furnishing return for the month of September 2021। तो इनका कहना ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर आपका ITC पेंडिंग है तो 16/4 के हिसाब से वो आपको जो है क्लेम कर लेना है अपनी सितंबर महीने की 3B में। ठीक है, ड्यू डेट क्या है सितंबर महीने की 3B की? 20 अक्टूबर मंथली फाइलर्स के लिए, और 22 और 24 अक्टूबर जो है वो है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वार्टरली फाइलर्स हैं जो QRMP में हैं उनके लिए 22 या 24 रहेगी, डिपेंड कि आपकी स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। इन व्यू ऑफ द सेम द फॉलोइंग में काइंडली बी नोटेड। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? रिकॉर्ड्स जो भी आपके इनवॉइस या डेबिट नोट है जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है, ठीक है, reported in GSTR 1 after the due date of 3B of September will not reflect as ITC available in 2B of the recipient। तो कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो इन्वॉइसेस है या डेबिट नोट है जो आप अपनी GSTR 1 में रिपोर्ट करेंगे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 3B ऑफ सितंबर 21, यानी कि सितंबर 3B की ड्यू डेट के बाद अगर आप अपनी GSTR 1 में रिपोर्ट करेंगे तो सामने वाले की 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सच रिकॉर्ड्स विल रिफ्लेक्ट इन ITC नोट अवेलेबल सेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको क्या करना है? 3B की ड्यू डेट से पहले ही उन इन्वॉइसेस को रिपोर्ट करना है अपनी GSTR 1 में जो आपके 2021 के अगर रह गए हैं। एंड सच ITC शेल इन टर्न नॉट बी ऑटो पॉपुलेट इन 3B, और वो आपकी 3B में भी फिर ऑटो पॉपुलेट वो ITC नहीं होगा। तो ये आपको देख लेना है कि ITC जो आपको क्लेम करना है वो कब तक कर लेना है? सितंबर की महीने की जो आपकी रिटर्न है उसकी ड्यू डेट तक। रिकॉर्ड्स इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन टू फाइनेंशियल ईयर 2021 रिपोर्टेड इन GSTR 1 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 3B के बाद अगर आप रिपोर्ट करेंगे अपनी GSTR 1 में विल नॉट रिफ्लेक्ट एज ITC एज पर 2A में भी नहीं आएंगे जो कि आपकी GSTR 9 की टेबल 8A में आते हैं। It is requested the taxpayer may take note of the above and ensure that record pertaining to financial year 2021 के जो आपके records हैं are reported on or before the due date of 3B for the month of September। तो सितंबर की 3B मंथ की ड्यू डेट से पहले ही आप ये रिपोर्टिंग कर लें। ऑफ फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर, अगर क्वार्टरली फाइलर है तो क्वार्टरली 3B की ड्यू डेट से पहले। अवेलमेंट ऑफ ITC बाय recipient contrary to the legal provision may entail action by the tax administration in accordance with the law। अगर आप फिर भी क्लेम कर लेते हैं तो आपके जो है एक्शन लिया जाएगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जैसा कि लॉ में बताया गया है उसके हिसाब से आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो मेन आपको ये नोटिंग कर लेनी है कि जो भी रिकॉर्ड्स आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 के हैं जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं GSTR 1 में आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 3B विल नॉट रिफ्लेक्ट एज ITC अवेलेबल इन 2A एंड 2B। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 3B की ड्यू डेट से पहले ही आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है ITC की, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्लैरिटी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।